मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने 2026 आने को है और 2025 ख़त्म होने को है और इस साल भी कुछ नहीं किया। जैसे पिछले साल बीत गए इसी तरह 2025 भी गुजर गया, 2026 भी। और महंगाई सर पर है। यकीन कीजिए कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि घर के अखराजात तो हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे और बस इतना ही हो जाता है जितना बस घर का खर्च चला लिया जाता है। और इतना भी हो जाता है कि हम बाज़ औक़ात अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़रूरियात को जो ना वो पूरा नहीं कर पा रहे होते। तो जनाब बहुत सी मेरी प्यारी बहनें इस कश्मकश में होंगी कि 2026 आने को है तो अब मैं क्या करूँ। तो आपकी बहन है ना, आपके मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई है जो आपको मोटिवेशन करेगी। जनाब बहुत सी प्यारी प्यारी मेरी बहनों ने हिम्मत की भी है और कुछ काम किए भी है, लेकिन कुछ मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना टाइम ही ज़्यादा ये करती रही हैं। लेकिन आज आपने फ़ैसला करना है कि आपने अपने लिए कुछ करना है और यकीनन कुछ करना है, क्योंकि बहुत सालों से बीत रहे हैं दिन, बहुत से बीत रहे हैं साल। 2026 आने को हो। यकीन कीजिए, आप अपने साथ फ़ैसला कीजिए, अपने साथ अहद कीजिए कि इस साल हमने कुछ करके दिखाना है और अपने लिए कुछ ना कुछ करना है। आखिर कब तक हम अपने घर वालों का मोहताज रहेंगे, कब तक अपने हस्बैंड की मोहताज रहेंगे और कब तक अपने घर को बस देखते ही रहेंगे कि अपने घर को, अपने बच्चों को ख्वाहिशात के मुताबिक कि इनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। तो यकीन कीजिए बड़ा दिल दुख सा जाता है। तो जनाब आज से अपने फ़ैसला करने कि हम 2026 आने को है ना, तो यकीन कीजिए अपना फ़ैसला हमने करना है, अटल करना है कि अपने लिए कुछ कमाना है। चलें जी, आज की वीडियो में मैं आपके लिए यही इसी बारे में लेकर आई हूँ कि 5 असूल आपने अपना लेने जहाँ जिनको अपना करना आपने अपनी ज़िंदगी में अपने खुद इंडिपेंडेंट बनना है, अपने लिए कुछ करना है। यकीन कीजिए जब इंसान के पास कुछ होता है ना तो हर चीज़ अच्छी लगती है। और यकीन कीजिए जब इंसान हाथ पे हाथ धर कर बैठा रहता है ना तो कुछ दिल को अच्छा नहीं लगता, अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती, अपनी तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकती। तो जनाब आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है और मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहो, हमेशा अपनी आप ही के साथ रहें। आपकी आप ही अल्लाह के करम से आप सबकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जनाब देखिए महंगाई कितनी ज़्यादा हो रही है तो हमारी घर की ज़रूरियात और ख्वाहिशात जो है पूरी नहीं हो पा रही। ख्वाहिशात और ज़रूरियात में फ़र्क क्या है? असल में सबसे पहले हमने ये जानना है कि ज़रूरियात और ख्वाहिशात में क्या फ़र्क है। देखिए ख्वाहिशात जो होती है ना इंसान की वो कभी नहीं पूरी होती और ज़रूरियात इंसान को ख़ुद पूरी करनी चाहिए। सम टाइम ऐसा हो रहा है कि भाई, वालिद साहब और आपके शोहर पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ हमारी छोटी छोटी ज़रूरियात होती हैं, ख़ुद हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं जिनको हमने ख़ुद पूरा करना होता है। जनाब तो हमें सब कुछ, हम पढ़े लिखे भी होते हैं, बहुत सी स्किल्स भी आते हैं और मैं भी ऐसा हो जाता है कि बहुत सी लड़कियाँ जो होती हैं स्किल होने के बाद भी अपने शोहर के मोहताज होती हैं। वो क्यों? सिर्फ और सिर्फ ये कह रही होती कि हाँ जी इनका काम है ना कमाना, ये कमाएंगे ना। तो जनाब ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कमाते हैं आपके लिए, लेकिन यार घर का खर्च इतना ज़्यादा होता है, घर की ज़रूरियात इतनी होती हैं कि वो क्या कर पाएँ, क्या कुछ करते हैं, लेकिन देखिए करते हैं ना आपके लिए। लेकिन आपको भी चाहिए, अगर आपके पास भी इतनी स्किल हैं, अगर आप कुछ करते हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रही हैं खुद ब खुद, लेकिन देखें करना ऐसा नहीं चाहिए, आपको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखें सबसे पहले ज़रूरत इंसान की अपनी होती है कि आपने अपने लिए कुछ करना है। अगर आपके पास पॉकेट में, अगर आपकी पॉकेट में कुछ पैसे हैं ना, तकरीबन अगर आप अपने लिए कमा रही हैं और अपने लिए आप कमा करना रख रही हैं, तो यकीन कीजिए अगर एटलीस्ट कि वो 5 से 10 हज़ार रुपये भी एक मंथ का है ना, तो एटलीस्ट आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं हो रही। आप अपनी ख्वाहिशात इसके अपने लिए कुछ ना कुछ ख़रीद सकती हैं। तो जनाब ये हुई ना आपके लिए बहुत ही एजाज़ की बात कि आपको इसका ख़र्च का पता नहीं बताना कि कहाँ खर्च किए, क्यों खर्च किए, हर चीज़ की आपको बताना नहीं पड़ता। तो जनाब इसीलिए छोटी छोटी ख्वाहिशात को आप ख़ुद भी पूरा कर सकती हैं। तो इसीलिए देखिए बहुत से असूल हैं। देखिए कमाने के बहुत से ज़ाये होते हैं। देखें अगर आपको नहीं आ रहा तो वेल एंड गुड यार, यूट्यूब है ना, हम हैं ना आपके साथ मोटिवेशन के लिए। तो देखिए कुछ अगर आपको नहीं करना आ रहा तो आप सर्च कीजिए, हर चीज़ का इलाज जो है ना वो गूगल पे है, हर चीज़ का इलाज यूट्यूब पर है। आप सर्च बार में जाएँ, आप ओपन करें, आपको हर चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। और छोटी सी आपको गाइडलाइन चाहिए तो वहाँ से आपको मिल सकती है। और तो अपने मदद अपनी खुद करनी है, खुद अपनी पहचान बनानी है। अगर आपने मार्केट में आना है ना, यकीन कीजिए अगर पहले देखिए
हमसे पहले जो कोई इतना बड़ा अफ़सर बना है या कुछ इतने पैमाने पर गए हैं, जैसे कि अगर आपने देख लिया होगा जे डॉट है, इसमें बी मारिया है, या ऐसे बहुत से ब्रांड हैं जहाँ पर आगे चल दिए हैं। तो जनाब ये ऐसे नहीं चल दिए, इन्होंने बड़े फ़ैसले किए होंगे, बड़ी कुर्बानियाँ दी होंगी, बड़ी ही रातों को जागे होंगे, तब जाके इनको कामयाबी मिलेंगी। तो ना हमने भी अपने लिए कुछ कामयाबियाँ हासिल करनी है, अपने भी रातों को थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जागना है, लेकिन ये है अपने लिए एफ़र्ट्स करनी है, थोड़ी सी कुर्बानियाँ देनी है और अपने देखिए ख्वाहिशात को पूरा करना है ना। तो यकीन कीजिए थोड़ी थोड़ी हमने बातें जो है वो करनी है। तो जब हम इन चीज़ों से इन अमल करेंगे ना, तो हम यकीन कीजिए कामयाब तरीन इंसान बन जाएंगे। छोटे पैमाने पे काम शुरू करें, अगर काम शुरू करती है तो आगे आगे आप जा सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगी ना, तो यकीन है एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। तो जनाब सबसे पहला असूल क्या है? सबसे पहला असूल ये है कि अगर आपको अच्छा सा खाना बनाना आता है, एटलीस्ट कि अगर आपको माइक्रोनी या कोई चावल या ऐसी फूड बनाना आता है ना, तो वहाँ पर आकर आप बनाकर सेल आउट कर सकती हैं। सबसे पहले आप अपने गली मोहल्ले में या कैंटीन में या कोई छोटे मोटे स्कूल ओपन हुएंगे वहाँ पे सेल आउट कर सकती हैं छोटे से प्राइस में। सबसे पहले आप टेस्ट करवा सकती हैं, उसके बाद आप उनको परचेज़ कर सकती हैं। तो यकीन कीजिए आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका मुआवजा डबल होता जाएगा और आपके कहते हैं ना सेल आउट भी होगी। और आपको देखिए जब आपको कहा जाता है ना कि आप बहुत अच्छा बनाते हो, तो यकीन कीजिए नेक्स्ट ऑर्डर भी आपको ही मिलता है। तो इसी तरह करना चाहिए कि आपने अगर अच्छा बनाते हो, इसी तरह कैटरिंग का सामान होता है, वहाँ पे आप कैटरिंग के सामान में अगर आप कुछ भी मतलब 5 से 6 किलो की देग बना सकते हो, खाना अच्छा बना लेते हैं, तो आप वहाँ पे भी बनाकर सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रोज़न का काम कर सकते हैं। फ्रोज़न का काम में समोसे हो गए, इसके अलावा रोल, पकोड़े, मतलब इस तरह की चीज़ें अगर आप फ्रिज में बना कर रख लेते हैं, या सीख कबाब हो गए, तो ये फ्रोज़न करके ना रख लेते हैं। जब भी आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो आप जस्ट कुक करके तो आप दे देते, ऑर्डर कर देते हैं, या मतलब उनको होम डिलीवर कर देते हैं। तो इससे भी अच्छा मुआवजा होता है, क्योंकि थोड़े से कम मिकदार में आपको ख़र्चा आपका इतना ज़्यादा नहीं होता। 5 से 1000 रुपया आपको ख़र्चा हो जाएगा, तो आपको इससे अच्छी खासा मुआवजा मिल जाता है। तो जनाब क्यों ना हम ये काम शुरू करना चाहते हैं, क्यों ना हमारी बहनें जो हैं ऐसे काम करना शुरू कर दें जिनको अच्छा मुआवजा हो जाए। और इसके अलावा आप अगर स्टिचिंग अगर आपको आती है अच्छी से स्टिचिंग, देख मेरी प्यारी मेरी बहनें बड़े गांव में भी रहती हैं, शहर में भी रहती हैं, और अच्छी क्वालिटी के देखिए करती हैं, स्टिच करती हैं कपड़े बड़ा अच्छा। क्योंकि आजकल तो गाँव में भी अच्छे खासा उनका मुआवजा मिलता है। एक सूट सिलाई करने कम से कम 600 से 700 मिल ही जाते होंगे, क्योंकि शहरों में तो ज़्यादा है, लेकिन गाँव में इतना तो होता ही होगा कि 700-800। और अगर उसको अच्छे से डिज़ाइनिंग करनी होती है तो फिर थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह जनाब आप स्टिच कर सकती हैं। इसके साथ अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो होम ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। अगर होम ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हो अपने घर में भी ट्यूशन पढ़ा सकते। अगर आप मैट्रिक भी करी ना, तो छोटे बच्चों को एटलीस्ट पढ़ा ही सकती हैं आप, तो फिर जनाब आप उनको पढ़ा लिया करें। देखिए छोटे छोटे काम होते हैं ना, इंसान को बड़े बड़ी जगहों पर ले जाते हैं, और बड़े बड़े इंसान को सबसे बड़ी बात यह है कि हौसला हो जाता है, और इसके बाद आपको जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसी तरह अगर आप छोटे छोटे काम करती जाएंगी, छोटी छोटी चीज़ों से काम ऊपर चलते जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी आपको ज़रूर मिल जाएगी। जनाब इसके अलावा आप कर सकते हैं, अगर आप गांव में कहीं रह रहे हैं तो आप थोड़े से मवेशी लेकर, मतलब कि अगर 1 लाख या 2 लाख में आप मवेशी लेकर आप किसी को रखवा सकते हैं कि वहाँ पर आपको वो रख ले, कि मतलब मुआवजा मिलता है जब वो संभालते हैं, 1 साल संभालते हैं, उसके बाद फिर वो उनके बेबी वगैरह होते हैं तो फिर वो हाफ कर लेते हैं। मतलब बहुत से ऐसे होते हैं मुआवज़ों पे गांव में रख लेते हैं, जिनको आप मतलब आजकल तो ये आम हो रहा है गांव में कि जानवर लेके रख देना, जैसे कि बकरियां हो गई 2-4 या भैंस का या कोई और इस तरह की चीज़ें जो लेके रख देते हैं, तो वो संभालते हैं। तो फिर वो इस तरह मतलब उनको भी फ़ायदा होता रहता है, आपको भी फ़ायदा होता रहता है। तो इसी तरह बहुत बड़ा अच्छा होता है ना, जब मुआवजा मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपको संभालना भी नहीं पड़ता, सिर्फ आपने इन्वेस्ट करना होता है। क्योंकि आपके पास अगर थोड़े से भी पैसे हैं ना, तो आप उसको इन्वेस्ट किया करें ताकि वो ज़्यादा हुआ करें। देखिए अगर आपके पास अगर पड़े रहे ना पैसे, तो वो आपको कुछ भी नहीं देंगे। तो अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देते हैं 2 से 4 करने के चक्कर में, तो आप यकीनन एक ना एक दिन ज़रूर आगे जाते हैं, कामयाबी की तरफ जाते हैं। तो ये
छोटे छोटे इंसान के असूल होते हैं जो अपना कर इंसान जो है वो एक बड़ा आदमी बन जाता है, कामयाबी की तरफ चला जाता है। तो हम क्यों ना कामयाबी की तरफ जाएं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि 2026 आने को है। देखिए 2025 भी बाकी सालों की तरह चला गया, लेकिन हमने कुछ हासिल नहीं किया। तो जनाब इस साल हमने अपने से अहद करना है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने आप के लिए, हमने, ताकि हम किसी के मोहताज ना हो सके, हम अपने लिए कुछ ना कुछ कर सके, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। हम जब छोटी छोटी चीज़ों का अमल करते हैं तो यकीन कीजिए हमें दिली खुशी भी होती है, हमारी ज़रूरियात भी पूरी होती है, हमारी ख्वाहिशात भी पूरी होती है। क्योंकि इस महंगाई के दौर में हम जितना इंसान कमाया जाए इतना ही कम है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ स्किल हासिल करना है। अगर आपको नहीं भी आ रहा तो यकीन कीजिए यूट्यूब पे सब कुछ मौजूद है। अगर आप कुछ भी नहीं ना करना चाहती तो यूट्यूब चैनल बना लें, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है जनाब। तो जनाब जब आप पेशेंट रख लेंगी ना तो यकीन कीजिए कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला, एक ना एक दिन होगा कामयाब हो जाएंगे जनाब। चलें जी, आज की मेरी वीडियो यहीं तक। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।